राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम CS 308 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के यूनिट नंबर 2 अटैक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के अटैक होते हैं जिसके द्वारा अटैकर्स या हैकर्स हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं और रिसीवर को इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है। तो जो अटैक्स हैं उनको दो प्रकार के हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। पैसिव अटैक वो अटैक होते हैं जो नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, उस पर एक्सेस गेन कर लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं करते। मतलब इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको रीड कर लेते हैं, लेकिन जो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है जैसी कि सेंडर द्वारा भेजी गई है। इन्फॉर्मेशन चुराई अवश्य जाती है लेकिन उसमें कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं किए जाते। जबकि जो एक्टिव अटैक्स होते हैं उसमें जो अटैकर है वो अनऑथोराइज एक्सेस तो करता है, मतलब उसको इलीगली इन्फॉर्मेशन को रीड तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको चेंज भी कर देता है। उसके अंदर डेटा को वो डिलीट कर सकता है, उसको एनक्रिप्ट कर सकता है, मतलब कोडिंग में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर उसको और तरीके से हार्म पहुंचा सकता है। तो जो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि सेंडर द्वारा भेजी गई है, जबकि उसको कोई मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन या हार्म्ड इन्फॉर्मेशन, ऑल्टर्ड इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ये जो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सेंडर है जो एक इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है और रिसीवर है जो उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर रहा है। अटैकर उसके बीच में अटैक करता है इस डेटा कम्युनिकेशन के दौरान और उस इन्फॉर्मेशन को वो मॉडिफाई या चेंज कर देता है। सो एक्टिव अटैक्स आर द टाइप ऑफ अटैक्स इन विच द अटैकर एफर्ट टू चेंज और मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ मैसेज। मतलब अटैकर का एफर्ट ये होता है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को बदल दे, जो कंटेंट है मैसेज के, जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है उसको वो मॉडिफाई कर देता है या चेंज कर देता है। एक्टिव अटैक इज़ डेंजर फॉर इंटीग्रिटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी। एक्टिव अटैक के द्वारा जो मैसेज है उसकी विश्वसनीयता भी ख़त्म हो जाती है और उसके साथ साथ वो ये भी संभव है कि वो रिसीवर को मैसेज प्राप्त ही ना हो। ड्यू टू एक्टिव अटैक सिस्टम इज़ ऑलवेज डैमेज्ड एंड सिस्टम रिसोर्सेज कैन बी चेंज्ड। एक्टिव अटैक के द्वारा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है और सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव अटैक के द्वारा जो विक्टिम है जिसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है उसको इसके बारे में पता भी चल जाता है कि जो मेरा इन्फॉर्मेशन आ रही थी या जो इन्फॉर्मेशन मैं प्राप्त कर रहा हूँ इसको किसी अटैकर द्वारा डैमेज किया जा चुका है। Next is passive attack. A passive attack are the type of attacks in which the attacker observes the contents of a message or copy the contents of message. मतलब पैसिव अटैक जैसा कि हमने पहले देखा कि इसमें इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करता, उसको जस्ट वो ऑब्जर्व करता है, उसको रीड कर लेता है या उसकी कॉपी कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं करता। और पैसिव अटैक इज़ डेंजर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। पैसिव अटैक का मुख्य नुकसान यह है कि गोपनीयता भंग हो जाती है। मतलब जो कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता होनी चाहिए ताकि सेंडर और रिसीवर को ही पता हो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी नष्ट हो जाती है और पैसिव अटैक के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो रिसीवर है उसको ये पता भी नहीं चलता कि वो इन्फॉर्मेशन किसी और के द्वारा डैमेज की जा चुकी है या उसको रीड किया जा चुका है। तो ड्यू टू पैसिव अटैक देयर इज़ नो एनी हार्म टू द सिस्टम। सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन पैसिव अटैक विक्टिम डज नॉट गेट इन्फॉर्म अबाउट द अटैक। सबसे बड़ा इसका जो हानि है वो ये है कि जो विक्टिम है, जो रिसीवर है, उसको ये पता भी नहीं चलता कि उसकी इन्फॉर्मेशन या उसका जो मैसेज है, कम्युनिकेशन, उस पर अटैक हो चुका है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, सेंडर जो है एक मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज जिस प्रकार का भेजा गया है वैसा का वैसा ही रिसीवर को प्राप्त होता है, उसमें किसी प्रकार का चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं होता। लेकिन जो अटैकर है वो भी उस मैसेज को पढ़ लेता है या उसको रिसीव कर लेता है। तो दोनों तरह के अटैक में मुख्य अंतर यही है कि एक्टिव अटैक में इंफॉर्मेशन में चेंजेस हो जाते हैं किसी भी प्रकार के, उसको ऑल्ट्रेशन किया जाता है, मॉडिफाइड कर दिया जाता है। जबकि पैसिव अटैक में केवल इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया जाता है और जो प्राप्त करने वाला है उसको इस बात का पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट जो है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक।
तो फर्स्ट डिफरेंस इज इन एक्टिव अटैक मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक प्लेस। एक्टिव अटैक में सूचना है जो भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, जबकि पैसिव अटैक में इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं होते। सेकंड, एक्टिव अटैक इज डेंजर फॉर इंटीग्रिटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी। एक्टिव अटैक से जो मुख्य खतरा है वो उस डेटा की विश्वसनीयता का है और उसकी उपलब्धता का भी है कि वो डेटा विश्वसनीय नहीं है जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो मॉडिफाई हो चुका है, और साथ के साथ ये भी संभव है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने भेजी है वो रिसीवर को प्राप्त ही ना हो। जबकि पैसिव अटैक में जो मुख्य हानि है या मुख्य खतरा है वो उसकी गोपनीयता का है। इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी और जिस प्रकार की भेजी है वो ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, उसमें किसी प्रकार के में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे, लेकिन उसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी, मतलब कोई और अन्य व्यक्ति भी उसको रीड कर चुका होगा। थर्ड जो डिफरेंस है दैट इज़ इन एक्टिव अटैक अटेंशन इज़ ऑन डिटेक्शन। एक्टिव अटैक के अंदर जो अटेंशन होती है मुख्य, वो डिटेक्शन के अंदर होती है, उसको डिटेक्ट किया जाता है कि एक्टिव अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। जबकि पैसिव अटैक के अंदर जो अटेंशन होती है वो प्रिवेंशन के ऊपर होती है कि पैसिव अटैक के अंदर हम कोशिश करते हैं कि वो अटैक को से प्रिवेंट किया जाए, वो अटैक ना हो, और एक्टिव अटैक होने के बाद उसको डिटेक्ट किया जाता है। फोर्थ डिफरेंस इज ड्यू टू एक्टिव अटैक सिस्टम इज़ ऑलवेज डैमेज। एक्टिव अटैक होने पर सिस्टम सदैव उसको कोई ना कोई प्रकार की हानि हो जाती है या डैमेज हो जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। जबकि पैसिव अटैक के अंदर सिस्टम को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन एक्टिव अटैक विक्टिम गेट्स इन्फॉर्म अबाउट द अटैक। एक्टिव अटैक में जो प्राप्त करता है उसको ये पता चल जाता है कि उसके जो इन्फॉर्मेशन है उस पर अटैक हो चुका है। जबकि पैसिव अटैक में विक्टिम को ये भी पता नहीं चलता कि उसके ऊपर अटैक हो चुका है और उसकी इन्फॉर्मेशन की गोपनीयता भंग हो चुकी है। सिक्स्थ जो डिफरेंस है इन एक्टिव अटैक सिस्टम रिसोर्सेज कैन बी चेंज्ड। एक्टिव अटैक में सिस्टम के रिसोर्सेज बदल सकते हैं या बदल दिए जाते हैं, जबकि पैसिव अटैक में सिस्टम के रिसोर्सेज को किसी प्रकार को का चेंज नहीं होता। इसमें रिसोर्सेज हम इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो एक्टिव अटैक में बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, जबकि पैसिव अटैक में इस प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एक्टिव अटैक इन्फ्लुएंस द सर्विसेज ऑफ द सिस्टम। एक्टिव अटैक के द्वारा जो सिस्टम की सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्टिव हो जाती हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। जबकि पैसिव अटैक में जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन है या नेटवर्क है उसके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता, वो इंटैक्ट रहता है। एट्थ डिफरेंस इज इन एक्टिव अटैक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू पैसिव अटैक्स आर यूज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एक्टिव अटैक में जो इन्फॉर्मेशन पैसिव अटैक के दौरान इकट्ठी की गई है वो एग्जीक्यूशन के लिए उपयोग में ले ली जाती है, जबकि पैसिव अटैक आर परफॉर्म बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड मैसेजेस बाय इटसेल्फ। जबकि जो पैसिव अटैक हैं वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके किए जाते हैं, जैसे कि पासवर्ड प्राप्त कर लेना या मैसेज को ही प्राप्त कर लेना। और जो लास्ट डिफरेंस है दैट इज़ एक्टिव अटैक इज़ टफ टू रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम एंटरिंग सिस्टम और नेटवर्क। एक्टिव अटैक को पता करना और नेटवर्क वगैरह से उसको बचना या उससे बचाव काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि पैसिव अटैक इज़ इजी टू प्रोहिबिटेड इन कंपैरिजन टू एक्टिव अटैक। जबकि पैसिव अटैक से बचना एक्टिव अटैक की तुलना में सरल होता है, उसको आसानी से बचा जा सकता है।